All right. Good afternoon. We will just share the sheet. आपको आपके ग्रुप में शीट मिल जाएगी. आप लोग को तो हार्ड कॉपी मिल ही गई है यहाँ पर. ठीक है. बाकी those who are attending online, you will get it in your group. नहीं हो गया. वो तो रहने देना, क्या प्रॉब्लम. आके ले लो. सुमित शीट नहीं डाली क्या ग्रुप में? Very few students, rather I should say. Only 24. You all have joined using the link. 10 12 तो मेरे सामने क्या ऑनलाइन कम लोग अटेंड कर रहे हैं. All right. Meanwhile, जब तक आपको शीट मिल रही है, let me begin the topic what we are going to do today. We will be solving para jumbles and sentence jumble. There are two type of questions that we will be doing today. Para jumbles and sentence jumbles. Very easy topic. Sentence jumbled in particular. Sentence jumbled, as the name suggests, क्या होगा इसमें? एक sentence break किया हुआ होगा और jumbled दिया होगा. You need to identify the right format. All right. As we solve the question, I will tell you how to approach it. I think sentence jumbled to most of you will anyways get right. It is not a difficult topic. It does not come in the exam. However, जो मेन एग्जाम है, बड़े एग्जाम है जैसे क्लैट या आईपीएम, इनमें सेंटेंस जंबल तो आएगा ही नहीं. बट इन द एग्जाम्स लाइक क्राइस्ट, सिम्बायोसिस, you can expect questions from sentence jumble. Okay, so let us begin. And I hope कि आप लोगों को ग्रुप में जितने लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, you must have received the sheet. Kindly confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, fine. 1 2 have said yes means everyone has received. Thank you.
Okay. So if we read the instructions for question number 1 to 4, what we need to do is each question consists of set of words or phrases. Select the right order of phrases from the given option to form a meaningful sentence. This is what? This is jumbled sentence. So you have to identify the correct sequence. Very easy questions. Try the first one. When you are ready with your answer, you can type in the chat box. It's better you type the option A, B, C, D rather than giving me the right sequence. So I am receiving two all answers. दो आंसर मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पर. कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं. B, C. Okay. Let us see. इसका ऑडियो कनेक्टेड है. ऑडियो म्यूट कर लो. ओके. तो यार ये पूरा ना इतनी पढ़ने की मेहनत मत करो. फर्स्ट थिंग, एक एक पार्ट मत पढ़ो. जब जरूरत होगी तब हम पढ़ेंगे. आई एम नॉट सेइंग, बट व्हाट आई डू यूजुअली इज सेंटेंस जंबल्ड. माइंड माय वर्ड्स एंड माइंड माय अप्रोच. मेरी तरफ ध्यान देंगे, इधर उधर नहीं. सेंटेंस जंबल्ड में मेरी पहली अप्रोच रहती है, मैं क्लोजिंग सेंटेंस देखता हूं हर सीक्वेंस में. जैसे ए दिया है QRSP, तो P से क्लोज हो रहा है, मैं P को पढ़ता हूं. प्रोसेस दैट गवर्न्स देयर एक्शन. कोई सेंटेंस इससे खत्म हो सकता है क्या? प्रोसेस दैट गवर्न देयर एक्शन, हाँ हो सकता है. मैं आगे जाके दिखाऊंगा कि कैसे ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता. इस केस में हो रहा है, बट आई एम फॉलोइंग माय अप्रोच. तो मैं सबकी एंडिंग देखता हूं, या तो P से एंड हो रहा है या Q से एंड हो रहा है. क्यों क्या? द वे न्यूट्रिएंट बिकम इंटीग्रल पार्ट्स. पता नहीं, इससे भी हो सकता है, आई डोंट नो. सो ये मेरी अप्रोच काम नहीं की. इसके बाद मेरे को क्या करना चाहिए? ओपनिंग वाला देख लेना चाहिए. ओपनिंग वाला देख लेना चाहिए. क्यू से ओपन हो सकता है क्या? दो ही ओपन दिया है, क्यू या पी से. क्यू से ओपन हो सकता है क्या? द वे न्यूट्रिएंट्स बिकम इंटीग्रल पार्ट्स, हाँ हो सकता है. पी से ओपन हो सकता है क्या? प्रोसेसेस दैट गवर्न देयर एक्शंस. ये देयर कौन होगा? अगर पी से ओपन होता है तो द प्रोसेसेस दैट गवर्न देयर एक्शन, ये देयर कौन होगा? इससे ओपन नहीं हो सकता. So these two can't be the answer. समझ में आया my approach? So these two can't be the answer. Now my task becomes easy. या तो 1 होगा या C होगा. तो let us see कि क्या हो सकता है. Q से स्टार्ट हो रहा है. What is your name? कितना लेट आ रहे हो तुम लोग? ये आंसर शीट है. ये आंसर शीट है. राइट. सो लेट अस सी क्या हो सकता है. द वे न्यूट्रिएंट्स बिकम इंटीग्रल पार्ट, ये तो ओपन है. इसके बाद क्या आएगा? आर आएगा कि एस आएगा? द वे न्यूट्रिएंट बिकम इंटीग्रल पार्ट. इसके बाद मैं ए पढ़ रहा हूं, यानी आर पढ़ूंगा. द वे न्यूट्रिएंट्स बिकम इंटीग्रल पार्ट डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल ऑफ द बॉडी एंड कंट्रीब्यूट्स इट्स फंक्शंस. प्रोसेसेस दैट गवर्न देयर एक्शन. अरे सब चीज सही लग रही थी, गड़बड़ कहां लगा जाके? एस और पी के बीच में गड़बड़ लगने लग गया. यार ये बोलना क्या चाह रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. ऑड लगा. तो ये सेंटेंस जंबल में ना हमेशा पढ़ते पढ़ते चीजें ऑड लगने लगती, तो फिर वो आंसर नहीं. चलो एक बार दूसरा वाला करके देखते, पता चला वो इससे भी ऑड है. देन वी हैव टू मेक आउट द सेंस फ्रॉम द फर्स्ट वन इटसेल्फ. लेट अस सी. द वे न्यूट्रिएंट्स बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कंट्रीब्यूट इट्स फंक्शंस डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस. हाँ ये ठीक लग रहा है. That's why answer is option number C. Got it? तो second वाला देखते हैं. You can type the answer. Second one.
Come on, guys. Second. Type. All right. So one good thing is, hey, who is this by the name Sangrah Bhushan Sharma? ठीक. All right. चलो देखते हैं. पहले मैं क्या बोला था? पहले मैं एंडिंग देखूंगा. ठीक है, तो एंडिंग या तो क्यू से हो रही है या आर से हो रही है. तो पढ़ के देखते हैं क्यू क्या बोल रहा है, आर क्या बोल रहा है. क्यों बोल रहा है? अंडरस्टैंड हाउ द प्रोडक्ट स्टैंड्स आउट ऑफ द कंपटीशन. ठीक लग रहा है, एंडिंग हो सकती है. आर बोल रहा है अबाउट द प्रोडक्ट बट बाय इट द प्रोड्यूसर मस्ट. मस्ट के आगे तो कुछ आना चाहिए ना. यू मस्ट, मस्ट के आगे कुछ आना चाहिए, यानी इससे तो एंडिंग नहीं हो रही है. इससे एंडिंग नहीं हो रही, यानी ये दोनों ऑप्शन को हटा देता हूं. हटा दिया. सॉरी सॉरी, कौन सा हटाया अपन ने? आर वाला हटाया ना, ये दोनों हटाया. तो वी हैव एलिमिनेटेड बी एंड सी. We have eliminated B and C because it cannot end with R. Let us see, हमारे जो बचे दो ऑप्शन है, ये P से स्टार्ट होगा या S से स्टार्ट होगा. यार P से करके देखो तो. Give enough information so that the consumer, कैसा अधूरा सा लग रहा है ना. Give enough information. The producer must what? वो मस्ट होता तो फिर उसके आगे कुछ मेरे लिए मतलब तुम जो बोल रहे हो वो ऑर्डर वाला मस्ट है. यू मस्ट डू इट वाला, इवन दैट इज इनकम्प्लीट. यू मस्ट डू इट भी होना चाहिए. ठीक है, राइट. अगर हमारे को ए और डी में भी नहीं दिखता तो मैं जरूर जाके इवेल्युएट करता, कहीं वो भी तो नहीं है आंसर. बट फर्स्ट स्क्रीनिंग में तो वो नहीं लग रहा है ना. तो माई जॉब इज टू मेक माई लाइफ इजी. जितना मैं इजी करके एलिमिनेट कर सकूं. नहीं मिलता है कुछ भी, देन वी विल अप्लाई ऑल द थिंग्स, बट देन क्वेश्चन विल फॉल इनटू डिफिकल्ट कैटेगरी. ठीक है, राइट. तो चलो देखते हैं फिर पी से स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट होगा. वेरी इजी. किससे स्टार्ट होगा? ठीक. हाँ, एक मेरा तरीका हो सकता है ये उठा पटक वाला. दूसरा आपका तरीका हो सकता है, नहीं नहीं सर ये गलत लग रहा है, हम तो पूरा पढ़ के करेंगे. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दैट. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज गेटिंग टू द राइट आंसर, और जितने जल्दी आ सके उतना अच्छा. इज इट इट? थर्ड. तू बता ना भाई, इतना तो बता दिया था. हाँ. ओके, थर्ड. किसका? आइडिलिक. आइडिलिक लोकेशन होता है बड़ा, मतलब शांति वाला, नेचर के पास. आइडिलिक. ठीक है, राइट. तो आई थिंक वन गुड थिंग दैट आई एम एबल टू सी. ये बेटा, ये बी कौन भेजा है यार? इसको तो सबसे पहले एलिमिनेट करो. पी से कोई चीज कैसे एंड हो सकती? पी देखो कॉमा लगा हुआ है यार, कैसे एंड करोगे किसी सेंटेंस को कॉमा से? उसको तो पहले ही हटा देना चाहिए. Isn't that a silly mistake? Somebody has sent answer as B. I am not naming, but that is a very silly mistake. ये तो सबसे पहले एलिमिनेट होना चाहिए. आर से एंड हो सकता है क्या? आर क्या बोल रहा है? आइलैंड ऑफ कार निकोबार हैज फाउंड. अजीब सा लग रहा है. फिर से मेरे को याशिका बोलेगी सर हो भी सकता है पहले कुछ, तो मैं बोलूंगा हाँ अभी तो अजीब सा लग रहा है, तो मैं अभी के लिए हटा देता हूँ. ठीक है, राइट. तो अभी अपन देखते हैं कि एस से एंड हो रहा है, आर से चालू हो रहा है, तो लफड़ा इसमें है, फिर बीच का ही फंसाना है अपने को, जो भी है. देखते हैं. इफ द आइडिलिक आइलैंड ऑफ कार निकोबार हैज फाउंड, क्या हैज फाउंड के बाद फाउंड एंड रिहेबिलिटेशन आएगा कि हैज फाउंड ओनली अ कर्सरी मेंशन आएगा? फाउंड ओनली अ कर्सरी मेंशन. आंसर इज ए. कर्सरी मेंशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कर्सरी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कर्सरी? कहां से सुना है?
जोड़ा अच्छा है बट दूर दूर है। वो कर्टसी की स्पेलिंग क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है? अच्छा, तो ये उससे जोड़ लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कर्सरी का मतलब हंसजा एंड ऊर्जा टेलिंग राइट, इट मींस स्मॉल नॉट डिटेल्ड मेंशन। कर्सरी मेंशन का मतलब, कर्सरी का मतलब होता है ऐसे ऊपर ऊपर से कर देना, ठीक है। तो कर्सरी ग्लांस सुनोगे, उसने बस कर्सरी ग्लांस मतलब ऐसे देख करके निकल गया, दैट इज कर्सरी, नॉट थरो, जस्ट ऊपर ऊपर से देख के कर लिया। तो बोल रहा है कि ये जो कार निकोबार का जो आइलैंड है उसका कर्सरी मेंशन बस हुआ है अभी तक के, वो क्यों हुआ है उसका रीजन फिर यहाँ पर आंसर इज ठीक। ठीक, चलो नेक्स्ट, फोर्थ वेरी इजी। ओके भैया, ये या द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसे देखते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कॉमा, एस में भी देखो एक कॉमा है, ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट कार्ड पेटिशन, यानी ये क्या बोल रहा है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिनको हम दूसरे नाम से पोस्ट कार्ड पेटिशन भी बोलते हैं, तो इस वजह से आएगा एस। जैसे कि कोई तुम्हारा नाम बताया, फिर बोला जिसको हम इस नाम से भी जानते हैं, फिर उसकी क्वालिटीज बताएगा। एस को अगर मैं छोड़ देता हूं, मतलब पी के बाद डेफिनेटली आर भी आ सकता है, पी के बाद डेफिनेटली आर भी आ सकता है, क्योंकि वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कब इंस्टीट्यूट हुए, तो आ सकता है। लेकिन अगर मैं पी के बाद आर कर दूंगा तो एस कहीं पर छूट जाएगा, उसको मैं कहां डालूं, क्योंकि ये तो पी का ही नाम है। तो वो नाम वाली चीज एक साथ, जैसे कि हम बात करते हैं तब भी बोलेंगे, तो वो आ गया एस। एस के बाद फिर आया आपका आर, एस एंड आर यहां से चालू हुआ, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, आर में क्या बात की है? वेयर इंस्टीट्यूटेड एज अ मींस टू हेल्प ऑर्डिनरी पीपल साइड स्टेप जुडिशियल डिलेज टू सिक्योर जस्टिस। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसलिए बनाए गए थे ताकि ऑर्डिनरी इंसान को जस्टिस जल्दी मिल सके, टू सिक्योर जस्टिस। इसके बाद आएगा बट टुडे दे कंट्रीब्यूट टू द बैकलॉग एज दे आर सब्जेक्टेड टू मैसिव मिसयूज। ठीक है, तो बोल रहा है इनको बनाया अच्छे पर्पज से गया था, बट आज इनकी वजह से बैकलॉग होता है क्योंकि ये इनका मिसयूज ज्यादा हो गया। तो दैट इज व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जिनका गलत था, आर दे क्लियर? सीक्वेंसिंग समझ में आई? ठीक है, यार फिफ्थ तो 5 सेकेंड में आंसर चाहिए यार, वो दिख रहा है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कम ऑन गाइस, कैन नॉट टेक मोर देन 5 seconds फॉर दैट। या कैन सी बी द आंसर? नो, व्हाई? बिकॉज वो देयर से खत्म हो रहा है, बड़ा अजीब सा लगेगा। यंग मैन एंड डिस्ट्रॉयज देयर, देयर क्या, उनका क्या डिस्ट्रॉय होता है? नहीं हो सकता। डी से खत्म हो सकता है क्या? यूनिवर्सिटी एजुकेशन से सम कॉमा स्पॉइल्स, क्या करता है? नहीं पता। बचा ए और बी में, देखो चालू किससे हो सकता है? सी क्या बोल रहा है? यंग मैन एंड डिस्ट्रॉयज देयर, ये भी अजीब सी बिगनिंग लग रही है। डी, ये सही बिगनिंग लग रही है, आंसर है। हम तो पढ़ ही नहीं रहे पूरा, तो क्यों नहीं आप 6 से लेकर के 9 तक के 1 मिनट के अंदर ट्राई करो करने का, इन लेस देन 1 मिनट ट्राई करो।
कोई सा डिफिकल्ट होगा, आई डोंट नो, बट देखो एक साथ आंसर बताएंगे, एक एक का नहीं बताएंगे प्लीज। क्या भाई? पीछे जाके। Sir, यस, sir, we have to do till question number 10. आई हैव एक्सक्लूडेड क्वेश्चन नंबर 10। नहीं, आपको 9 तक के ही करना है, 10 अलग है क्या? Sir, done. ऑलराइट, डन। आई गिवन यू 1 मिनट। हाँ, मैंने नहीं देखा भाई। ठीक है, चलो फटाफट हो रहे हैं, ये इजी है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो देखते हैं। 6th क्या आंसर है? बी की सी? आंसर इज, नहीं है बेटा, शीट नहीं है, खत्म हो गया। आंसर इज सी। सी आंसर है। हाँ, आगे मैं बता रहा हूं, ठीक है। डी से खत्म नहीं हो सकता यार, पढ़ के देखो ना। bequeathed most of his vast fortune in trust as a fund from which annual, from which annual, annual क्या, from which annual, from which के आगे कुछ आना चाहिए ना कंप्लीट, तो इस वजह से डी से वो नहीं हो रहा है, इसमें और कुछ करना ही नहीं था, फिर एक ही ऑप्शन में सी है, मार्क कर देना था, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि 3 ऑप्शन में डी दिया है मतलब ये तो होगा ही आंसर, राइट, नॉट नेसेसरी। ठीक है, 7th, ये थोड़ा सा ठीक है, ए की डी? आंसर इज ऑप्शन डी। चलो देखते हैं ये वाला, ठीक है, ओके, पढ़ते हैं। मैं पहले एक एक को पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या है ना, इसमें एंड वाला और क्लोज वाला ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब एंड पहला जैसे ए से हो रहा है। एक पढ़ के देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द परमानेंट मेंटेनेंस ऑफ नियर रिकॉर्ड प्रॉफिट्स वाया परमानेंटली डिप्रेस्ड, वाया परमानेंटली डिप्रेस्ड समथिंग आना चाहिए ना, वाया दिस कुछ कंप्लीट होना चाहिए, तो ये यहीं पे गया। जिन्होंने ए मार्क किया था, ए मार्क जिन्होंने किया था, बहुत लोगों ने ए बोला था, ठीक है, तो ए मैं पढ़ के दिखाता हूं। अब डीबीसीए जो है सीक्वेंस अपन पढ़ते हैं। Historically normal economic growth rates, a near permanent suppression of interest rates despite a full resumption of normal, there is no way to make arithmetic work without assuming an implausible and sustained to surge। बाप रे, क्या बोल रहा है, सारे सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहे हैं, कोई फ्लो नहीं जम पा रहा। ठीक है, ए से एंडिंग भी नहीं लग रही है, डी से ओपनिंग भी नहीं लग रही। डी से ओपनिंग क्यों नहीं लग रही? क्योंकि ये किसी के बाद आना चाहिए, ये हिस्टोरिकली नॉर्मल, ये कंटिन्यूएशन ऑफ सम आइडिया है। लेट अस लुक एट द राइट ऑप्शन जो बीडीएसी है। There is no way to make arithmetic work without assuming an implausible and sustained surge to historically normal economic growth.
इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? एनीवन? इम्पॉसिबल? Unattainable or हाँ, वेरी गुड, impossible. अनअटेनेबल, इम्पॉसिबल, ठीक है, सही, ठीक है, पॉसिबल से ही रिलेट करना, ठीक है। Historically normal economic growth rates, a near permanent suppression of interest rate despite a full resumption of नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो ये नॉर्मल के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ फिट बैठ रहा है। नॉर्मल किस चीज का होना चाहिए था वो देखना था, किस चीज को मैं नॉर्मल बोल सकता हूं, तो डी और ए साथ में आएंगे, ठीक। आंसर इज दिस 8 आई थिंक इज इजी, दिस ऑल ऑफ यू शुड गेट राइट। टाइप yeah, I can see all the right answers 8 में। This is option number B. Fine. Ninth. About anyone having any doubt in 8? मेरे को सब सही दिखे थे इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। I hope all of you are clear with it. All of you have given the right answer. That's what I think. Ninth. टाइप B और D में कंफ्यूजन हो जाता है क्या? I can see all the right answers. Here it is D. ये तो हो ही नहीं सकता B और C। C एंड से खत्म हो रहा है क्योंकि, ठीक है, हमें A और D से चूज करना था, C से स्टार्ट नहीं हो सकता। आंसर इज D, ठीक, ओके। नाउ वी विल सॉल्व पैरा जंबल्स। ये थोड़े से मुश्किल होंगे लेकिन हम इसे हैंडल कर लेंगे, ठीक है। सुन लो पहले क्या करना। पैरा जंबल्स में क्या होता है, पैराग्राफ को जंबल्ड में दिया है, अभी सेंटेंस को दिया। अब इसमें क्या अप्रोच गलत होगी, काफी बार वो काम कर जाती है बट ज्यादातर गलत आंसर भी ले आती है। तो ये मत देखने जाना कि बिगिन किससे होगा और एंड किससे होगा, जैसा मैं उसमें कर रहा था, जैसा मैं उसमें कर रहा था इसमें मैं वैसा नहीं करूंगा। इसमें मैं क्या करूंगा पता है, इसमें मैं देखूंगा कि कौन से दो सेंटेंसेस साथ में ही होने चाहिए। Which of the two sentences will be together? Hold on, you will solve the question. I will give you the time. First of all, listen. I call it mandatory pairs. Mandatory pairs मतलब ये दो तो साथ में होंगे, इनके बीच में कोई स्प्लिट नहीं हो सकती। अब वो कैसे डिसाइड करते हैं कौन से साथ में होंगे? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तरीके मतलब देयर कैन बी वेज इन विच सेंटेंस कैन बी गिवन। फॉर एग्जाम्पल अ डेफिनेशन कैन बी गिवन और कहीं पर एक एग्जाम्पल दिया है, तो हमेशा जब भी एग्जाम्पल पढ़ो तो समझना यार ये किसी चीज का एग्जाम्पल है तो इसके पहले कुछ डेफिनेशन आए। मान लो वर्ड जैसा दिया है बिकॉज, या कुछ इफेक्ट दिया है, इफेक्ट वर्ड दिया है, इफेक्ट जैसी कोई चीज बात कर रहा है किसी सेंटेंस में, यहाँ पर पूरे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, किसी सेंटेंस में इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो ढूंढने जाना इसका कॉज क्या हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट साथ में हो सकता है। कई बार क्रोनोलॉजिकली चीजें दी होती, क्रोनोलॉजिकल का मतलब In numerical wise. टाइम के सीक्वेंस में चीजें दी होती तो उसको उसके हिसाब से देख सकते हो। मतलब देयर आर मल्टीपल वेज जिसमें आंसर्स दिए हो सकते हैं, मतलब पेयर्स बन सकते हैं। मेरा जो फेवरेट तरीका है, मैं हमेशा प्रोनाउंस के एंटीसीडेंट देखता हूं। क्या देखता हूं मैं? प्रोनाउंस के एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? पहले क्या आएगा। प्रोनाउन क्या होता है सबको पता है। देखो मैं क्या करता हूं, मैं किसी भी सेंटेंस को पूरा नहीं पढ़ता, ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा है तो इसमें फिर भी पढ़ लूंगा। बड़े सेंटेंस में मैं थोड़ी कामचोरी करता हूं। क्या करता हूं मैं? बट नॉट हिज प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ये हिज मिल गया मेरे को प्रोनाउन। अब जब मेरे को प्रोनाउन मिल गया एक, तो यार मेरे को लगता है यार इस प्रोनाउन के पहले कुछ तो नाउन आएगा ना। ये हिज किसके बारे में, ये हिज किसके बारे में है वो मैं ढूंढने लगता हूं। किसके बारे में हिज हो सकता है? देख, जेपी के बारे में, ठीक। नोबडी नोज दिस बेटर देन जेपी हिमसेल्फ। दिस सेकंड वाले में मेरे को मिल गया दिस। नोबडी नोज दिस बेटर देन जेपी हिमसेल्फ। इस चीज को जेपी से बेटर कोई नहीं जानता, यानी इसके पहले क्या आएगा? किस चीज को? किसी कोई चीज आएगी जिसके बारे में फिर बोलेगा जेपी से बेटर इस चीज को कोई नहीं जानता। समझ में आ रहा है ना लॉजिकल सीक्वेंस? तो आपको क्या करना चाहिए, ये कौन सी चीज हो सकती है जिसके बारे में जेपी भी नहीं जानता या जेपी से ज्यादा बेटर कोई नहीं जानता, उसको ढूंढो, उसको ढूंढो। वो ही दिस बेटर क्या हो सकता है, किसमें दिया है वो? जेपी's डायग्नोसिस या जज्ड ऑन दिस टचस्टोन? Sir, C.
अच्छा, एक चीज और, तो अभी हमको ये समझ में आया प्रोनाउंस कैसे देखना है, तो अभी उससे कई बार हेल्प मिलेगी, कई बार नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि यार ए और बी के पहले तो कुछ आएंगे, तो ये डी तो आंसर मेरा नहीं हो सकता। देखो डी क्या था, वो तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, ठीक, उसको मैं हटा सकता हूँ, राइट। अब अपन चलते हैं, क्या 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 आंसर हो सकता है उस पर हम देखते हैं। सॉरी, कोई कुछ बोला क्या? टाइप करना, राइट। ए को थोड़ा ठीक से पढ़े, बट नॉट हिज प्रिस्क्रिप्शन। इसके पहले क्या आना चाहिए, हिज वाली एक चीज तो मिल गई, बट नॉट हिज प्रिस्क्रिप्शन, बट इसका What he प्रिस्क्रिप्शन prescribed. नहीं, बट इसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं, बट के बाद इसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं, मतलब इसके पहले कोई ऐसी चीज आनी चाहिए जिससे ये कॉन्ट्रास्ट हो रहा हो, क्योंकि बट यूज हुआ है। वो कौन सी चीज हो सकती है जो सी में दी हुई है? सी में क्या दिया है देखो, JP's diagnosis of what is wrong with India remains as true in the new millennium as it was 40 years ago. जेपी ने जो इंडिया के बारे में डायग्नोसिस किया था, ये आज भी उतना ही सही है जो 40 साल पहले था। लेकिन उनका प्रिस्क्रिप्शन नहीं, डायग्नोसिस के बाद प्रिस्क्रिप्शन आता है, डॉक्टर डायग्नोसिस देगा, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन देगा। तो ये बोल रहे हैं जेपी ने डायग्नोसिस जो पहले किया था वो आज भी सही है, लेकिन उनका प्रिस्क्रिप्शन सही नहीं। तो सी और ए साथ में होने चाहिए, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन की बात किया या डायग्नोसिस की बात किया, तो सी और ए साथ में। ये क्या देख रहे हैं हम, प्रोनाउन के बाद हम देख रहे हैं आइडियाज मैच करने वाली चीज, ठीक है। तो सी और ए साथ में कौन से ऑप्शन में है, या तो ए में है या बी में है। जब इस लेवल की फिल्टरिंग हो जाए तब आप देखो कि यार दोनों में बेटर ओपनिंग क्या लग रहा है, डी की सी, उसके हिसाब से मार्क। डी ओपन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ही से चालू हो रही बात, ही से चालू हो रही बात, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, आंसर इज बी। गॉट इट, राइट? So rather than reading the entire thing, we need to eliminate. Because I am explaining you, it is taking more time. But if I have to solve it, this can be solved in 30 seconds. While explaining, it takes more time, but it is very easy to solve. Let us look at 11th question. All your answers will be in chat box only. जरूरी नहीं है, मतलब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। आरसी में होता है वो सब, इसमें नहीं। ठीक है, इसमें शायद पूरा पढ़ना पड़े आपको। देखिए I have got all the wrong answers so far. That's what I think. 3-4 ही तो आंसर आए हैं इसमें शायद। देखो बेटा, अभी क्या हो रहा है, आपको शायद लिखी हुई बात ही समझ नहीं आ रही है, ठीक है। एक बार देखो क्या बोल रहा है, एटलांटिस वाज अ फैबुलसली ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस लैंड, द सील ऑफ एन एम्पायर 9000 ईयर्स बिफोर सोलोन। एटलांटिस के बारे में क्या लिखा है, अच्छा लिखा है बुरा लिखा है? अच्छा, गुड, अच्छा लिखा है। एटलांटिस के बारे में कुछ लिखा है, ओपनिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Because of the impiety of its people, the island was destroyed by an earthquake and inundation. Because of the impiety of its people, the island was destroyed by an earthquake and its inundation. इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? क्यों डिस्ट्रॉय हुआ अर्थक्वेक से? तो वही तो मेन है, बताओ। पायस का मतलब पता है? अबे पायस स्कूल में पढ़े होगे तुम लोग, PIOUS। Sir, noble. हाँ, नहीं पढ़े हो?
सीबीएसई Sir- स्कूल पैथेटिक होती है Sir, इंग्लिश के लिए। noble. हाँ हाँ, कौन जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था। इम्पाइटी का मतलब होता है अपवित्र, पायस का मतलब होता है पवित्र, इम्पाइटी मतलब गंदे काम। ठीक, तो वो क्या बोल रहा है इस लाइन में, उसके लोगों की इम्पाइटी की वजह से आइलैंड डिस्ट्रॉय हो गया। यहां पे क्या बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर लिया, ऊपर पॉजिटिव बात कर लिया। अचानक से पॉजिटिव से नेगेटिव में शिफ्ट होते हो क्या? बीच में कुछ तो आएगा, बीच में कुछ तो आना चाहिए। ए और बी में कोई ऐसे लिंक लग नहीं रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। इट्स इनहैबिटेंट्स ओवररन पार्ट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका, एथेंस अलोंग बीइंग एबल टू डिफाई देम। क्या बोल रहे हैं, इसके जो लोग थे ये यूरोप में भी थे, अफ्रीका में भी थे, एथेंस में भी थे, और इन लोगों को डिफाई भी किया। डिफाई का मतलब क्या होता है, हराना एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ इन लोगों को नेगेट किया। तो ये यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हमें फिर मिला इनके बारे में, न्यूट्रल से नेगेटिव होता हुआ सेंटेंस, न्यूट्रल से नेगेटिव होता हुआ सेंटेंस हमें फिर से मिला। ठीक है, राइट। चलते हैं डी में, क्या बोल रहा है, प्लेटो इन द, पता नहीं क्या बोल प्रोनाउंस करेंगे, प्लेटो इन द टी फर्स्ट मेंशन द लेजेंडरी आइलैंड इन द अटलांटिक ओशन बियॉन्ड द पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस। तो ये क्या है, ये स्टार्टिंग होगा कि ए होगा? भैया कहानी की शुरुआत कैसे करोगे? मूवी में एक खूबसूरत लड़की को दिखाया, ऐश्वर्या राय अचानक से सीन में आई, ऐसा बोलोगे कि पहले बताओगे ऐश्वर्या राय सीन में आई, अभिषेक बच्चन आया, मूवी में एक हीरोइन को दिखाया, क्या बोलोगे? पहले जो बोला था वो बोलोगे ना। तो डी से स्टार्ट होगा ना बाबा, तो डी से होगा स्टार्ट। डी के बाद फिर बताया ऐश्वर्या राय कहाँ है, दैट इज एटलांटिस। फिर ये सब उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव जो गया, न्यूट्रल गया जाएगा सी, सॉरी डी, ए, सी एंड बी। फिर सी में जाएगा न्यूट्रल से नेगेटिव और फिर पूरा नेगेटिव। आंसर इज डी, ए, सी, बी। गॉट इट? दिस वॉज अ वेरी सिली मिस्टेक। आप लोगों ने क्या हड़बड़ी की जो पता नहीं, मेरे को ये लगा कि डी को तो ए के पहले ही रखना था। व्हाई हैव यू केप्ट आफ्टर ए? डी इज द इंट्रोडक्शन, इट्स अ जनरल थिंग। एक ऐसी चीज जनरल, एक उसने इंट्रोडक्शन दिया है, एक बहुत खूबसूरत आइलैंड को पहली बार इंट्रोड्यूस किया, फिर उस आइलैंड का नाम और उसके बारे में। दैट इज द राइट वे टू टॉक, राइट? आंसर इसका बी है। सिली मिस्टेक किए हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। 12th ओके डन। 12th किसी का नहीं हुआ है तो बताए, नो बोल दे, आई विल गिव यू मोर टाइम। ऑन टाइम, सॉल्व इट। All right, solve it, solve it. We are not discussing. Take time.
हिंट चाहिए क्या? हो गया, आंसर दे दिए सब? ठीक है, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर द फैमिली एंड स्कूल। ये क्या है, किस तरीके की स्टेटमेंट है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर द फैमिली एंड स्कूल। ये किसी सेंटेंस के बाद आएगा, ये तो पक्का है, हाँ या ना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल आर दिस एंड दिस, दीज पीपल आर एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ना, ये किसी चीज के एग्जाम्पल है। तो वो चीज अगर मैं ढूंढ लूं कि ये किसके एग्जाम्पल होते हैं तो मेरा काम हो जाएगा आसान। तो आपको इमीडिएटली देखना था यार ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसके एग्जाम्पल स्कूल या फैमिली हो सकते हैं। वो कौन सा सेंटेंस है? सिर्फ एक ही सेंटेंस है, सी, क्योंकि सी में ही बस इंस्टीट्यूशंस की बात की है। बी हो नहीं सकता, बी में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका एग्जाम्पल फैमिली या स्कूल हो सकते। बी पढ़ के देखते, बिकॉज कुछ लोगों का गलत आंसर है। मच ऑफ द एंगर दैट इज पब्लिकली एक्सप्रेस्ड अगेंस्ट द हायरार्की ऑफ कास्ट in the newspaper, on television, in conference is purposeless if not insincere. The most important ones are family and school. जुड़ रहा है ये? यस नहीं, सुन के बोल, सुन के बोल। नहीं जुड़ रहा है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। डी पढ़ के देखते, डी में कोई ऐसी चीज थी क्या जिसके एग्जाम्पल फैमिली या स्कूल हो सकते हैं? नहीं। आंसर में सी ए एक पेयर है, काट लो, सी और डी को काट दो। अब सेकेंड राउंड ऑफ फिल्टरिंग में ओपनिंग देख लो कौन सी बेटर लग रही है, दैट विल हेल्प यू। कौन सी बेटर ओपनिंग लग रही है, बी की डी? एक जनरल वे में स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। टू बी श्योर, अभी भी मार्क मत करो अगर तुमको लग रहा है नहीं सर ऐसा जरूरी नहीं है। टू बी श्योर एक बार डीबीसीए पूरा सीक्वेंस पढ़ के देख लो, इट मेक्स अ लॉजिकल सेंस, देन दैट इज द आंसर, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। गॉट इट? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डी, बी फॉर बॉल। क्या भाई, डी तो पहले ही काट दिया था ना मैंने, बी फॉर बॉल बोला था। अच्छा ठीक है। सो राइट, 13 आराम से करना। Done 13th or want more time? यार सिली मिस्टेक करते हो तुम लोग कुछ ना। हाँ 13th पढ़ते हैं। In 220 BC, a war started between Rome and Carthage. Hannibal did not let that keep him. ये तो easy है। Did not let that keep him. Let what? तो ये हमको easily दिख जाएगा। वो किस में दिया हुआ है? वो C में दिया हुआ है, तो C और B साथ में होंगे। He did not let that keep him from believing that he could win the war. इसके वजह से वो यह सोचना बंद नहीं किया कि वो वॉर जीत सकता है। किसकी वजह से? वो दिया है सी में कि उसके ट्रूप्स थे वो आउटनंबर्ड थे। अब उसके पता नहीं व्हाई हैव यू मार्क्ड दिस, डी क्यों आंसर होगा? ये जो अब बार बार गलतियां कर रहे हैं वो अभी भी अपनी उसी आदत में जा रहे हैं यार, ओपनिंग कौन सी अच्छी लग रही है वो कर दे। जिसने किया मेरे को नहीं पता, बहुत से लोगों ने किया है। अरे भैया मैं पर्सनल मतलब मैं बोल दिया किसने किया है। अब इसके तरफ जगह जा रही है, उसके तरफ उधर, वो 5 जगह जा रही है यार। आई हैव फिक्स्ड यू 5 पीपल ताकि सबको लगे मेरा एक कांटेक्ट है। तुम्हारी तरफ नहीं है ऐसे कुछ, ठीक है राइट। सो ये तो गलत था यार,
ए डी बी सी तो नहीं होगा ना, डी नहीं होगा, खत्म। अब बी और सी, सॉरी कौन से थे साथ में, सी और बी। सी और बी किस में है, या तो ए में है या डी में है, ठीक। अच्छा, अब चालू किससे होगा यार, ए से भी हो सकता है स्टार्ट, तो ए से स्टार्ट हो सकता है, सी भी आ सकता है, फिर तो डी एकदम अजीब सा लग रहा है कि ये यहाँ का था ये यहाँ का था, तो वो पहले इस वजह से ये स्टार्ट होगा डी से, फिर ए, फिर सी बी। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू दोज हु गॉट इट रॉन्ग? हाँ, हड़बड़ी, हड़बड़ी, हाँ क्यों गलत हुआ पहले तुम लोग, मुझे तुमको कंफ्यूजन हो गया, हड़बड़ी मत करो। बाकी जिनका भी गलत हुआ, टेल मी द रीजन कि गलत क्यों हुआ। मैं बोला ना उसको नहीं देखना स्टार्टिंग को, मुझे पता है ये प्लीज गाइस डू नॉट फोकस ऑन द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। हाउ आर वी फिल्टरिंग, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कंपलसरी पेयर कौन सा होगा, उसके बाद हम सेकेंड राउंड ऑफ फिल्टरिंग में देख रहे हैं कि ओपनिंग वाला कुछ जम रहा है क्या, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर लो, ठीक है। चलो 14th, is this answer for 14th now you guys are sending? राइट, सो या आंसर दे दिए क्या सब? यार तुम लोग ना बहुत सिली मिस्टेक्स करते हो यार। चलो पढ़ते हैं। They are the moments when they must prove to our customer that SAS is their best alternative. They are the moments, यानी किन्हीं पल की बात कर रहा है, इसके आगे कुछ मोमेंट्स वाली चीज आएगी, देखते हैं क्या आएगी। ए से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। बी बोल रहा है तज SAS is created 50 million times a year 15 seconds at a time। बोल रहा है तज SAS is created 50 million times, तज it is created। कंक्लूजन, यानी इसके पहले कौन सी चीज आनी चाहिए जो आपको ये बता सके कि ये 50 मिलियन टाइम बन रहा है। रुको रुको रुको, अभी मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, एक एक मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ। सी, last year each of our 10 million customer came into contact with approximately 5 SaaS employees and these contacted lasted an average 15 seconds each time। अरे ये तो मेरे को किसी की समरी लग रही है, समरी नहीं मतलब एक्सप्लेनेशन लग रहा है। बी वॉज समरी ऑफ सी, है ना, बी जो स्टेटमेंट है वो सी को ही शॉर्ट में लिख दिया है। और लास्ट ईयर हमारे 10 मिलियन कस्टमर्स 5 एम्प्लॉय के साथ कांटेक्ट में आए, हर किसी के साथ 15 सेकंड। 10 मिलियन कस्टमर 5 एम्प्लॉय के साथ, यानी 15 मिलियन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर 15 सेकंड्स। सी एंड बी आर टुगेदर। Thus SAS is created 15 million times a year। C and B are together। कौन से ऑप्शन में? सिर्फ एक ही में, हो गया खत्म। डी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। These 50 millions moment of truth, These 50 million, अरे इससे कैसे स्टार्ट होगा? इसके पहले तो कुछ आना चाहिए ना, ये 50, ये तो हो ही नहीं सकता, ये वैसे ही हटा देते। गॉट इट? तो आंसर इज सी बी डी ए।
सेम है? कैसे सेम है? किस सेंस में सेम है? बस वो सीक्वेंसिंग एबीसीडी के बदले 1 2 3 4 हो गई है, बाकी सेम है। ये गलत दे रहे हो तुम लोग तो आंसर। Guys, I don't think anybody has given me the right answer so far. It's a very easy question. Why don't you read it once more? Nobody has given me the right answer so far. Please attempt it once more. Don't look at my face. Attempt. किसी एक आध का होगा तो I don't think so. By and large सबका गलत है। सौभाग्य, तुमने क्या आंसर दिया है? हाँ, हंसजा, तुमने क्या आंसर दिया था? इफ यू कैन टाइप अगेन। हंसजा यहाँ है। Yeah. So Hansaja, can you explain why answer is C? Sir, the first sentence, men had other reasons besides economic ones for repelling women from their occupations. So this is sort of an introductory sentence. And then I saw this, they feared their wives' response if women started working next to them, and they were influenced by cultural prejudices against women. And this 2 and 3 will come together because they are related. While it is difficult to document, men apparently had to contend with female co-workers' possible effects on their domestic relations. So 2 and 3 will come together. 1 will come first, so C. So 1, 2, 3, and then 4. Right. Now, if you see, if you read the sentences, ठीक है, तो ये दे फियर्ड वाली चीज है, तो ऑब्वियसली इसके पहले कुछ आएगा ही, तो डी तो आंसर वैसे ही नहीं होता। ठीक है। Now, if you read it, men had other reasons beside economic ones for repelling women for their occupation. क्या बोल रहे हैं? इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ें तो ये बोल रहे हैं मेन के पास इकोनॉमिक रीजंस के अलावा और भी रीजंस थे जिसके वजह से वो चाहते थे कि विमेन काम ना करें। इकोनॉमिक रीजंस के अलावा और भी रीजन थे, तो इसके आगे डेफिनेटली वो रीजंस ही बोले। ठीक है। अच्छा, तो ये एक सेंटेंस हो गया। अभी मुझे नहीं पता कि ये ओपनिंग होगा कि नहीं होगा, तो आई एम नॉट सेइंग दिस विल बी द ओपनिंग बिकॉज दैट्स नॉट द वे आई सॉल्व इट। सो आई लुक्ड एट 2, आई लुक्ड एट 3 एंड आई लुक्ड एट 4। इनमें कोई भी इकोनॉमिक वाली चीज बात किया ही नहीं है। इनमें एक ही तरीके की बात किया है, जेंडर इनइक्वालिटी टाइप की बात की है। तो पहला वाला सेंटेंस मुझे एक सेंटेंस ये मिला था, बोल रहा था कि इकोनॉमिक रीजंस के अलावा और भी रीजंस है, और बाकी के जो 3 है वो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीजें दिख रही है, तो बाकी के 3 साथ में आएंगे और 1 विल बी अलग। आइडिया वाइज देखो, तो 1 ओपनिंग हो गया और उसके बाद का सीक्वेंस फिर ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला है वो। तो राइट आंसर इज 1 2 3 4। I mean 1 will be the first sentence that will come because it is a standalone sentence. It cannot come afterwards. बाद में तो आ ही नहीं सकता। 2 3 4 पहले आ गया या वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड हंसजा, वेरी गुड। आई थिंक एक किसी और ने सी पहले अटेम्प्ट में दिया था, बता दो अगर मैं देख नहीं पाऊंगा। तन्मय तेरा था क्या सी फर्स्ट अटेम्प्ट में? ठीक, गुड।
चलो नेक्स्ट। Okay, so all of you are giving me answers between A and B only. That's what I have seen. A और B ही बोल रहे हो ना सब? और भी कुछ बोल रहे हो? D भी है। अब फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर पूरा ही डिस्कस करना पड़ेगा। 3 आंसर आ गए। ठीक, but D is wrong. Okay, so let us see. Who will explain me? Why don't you explain, Yashika? Because तुम्हारा गलत है। Unmute करके बोलना। Connect your audio and speak. In this, I went with number 2 and number 1 because they're connected. Let it, मैं ही बोल देता हूँ, let it, वो इको हो रहा है, मेरे को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ऑडियो। All right, so let us see. In fact, it is in contemporary politics, it is often difficult to distinguish between the two. यहाँ से हमें हिंट मिल गया कि कोई सी दो चीज आनी चाहिए जिसके बीच में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। वो कौन सी दो चीजें किसमें दी हुई है? सेकंड वाले में दी हुई। तो 2 और 1 तो हो गए हमारे साथ में। 2 और 1 साथ में है तो कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते? एक ही गया। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। सी वाला चला गया। ठीक, सी नहीं होगा आंसर। आगे आगे देखते हैं। The present arrangement of sponsoring the airfare of pilgrims began after the oil shock of 1970s when the Indian government abolished sea travel as means of making the trip to Mecca. Okay, पता नहीं. The Hajj subsidy that had so far been provided by the center, however, was neither secular nor an effective appeasement tool. Secular appeasement tool. Secular second वाले में देखो, सेक्युलर और अपीजमेंट की बात किया था। दैट इज वाई 2 और 1 के बाद 4 फॉलो करेगा, क्योंकि उसी आइडिया को आगे लेके जा रहा है। बात कैसे कर रहा है? बोल रहा है इंडिया में सेक्युलरिज्म और अपीजमेंट के बीच में लाइन बड़ी थिन है। इनफैक्ट बहुत मुश्किल है दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना। ये बात किया, जनरल सेंस में बात किया। फिर स्पेसिफिक केस में आया कि हज की जो सब्सिडी है वो तो दोनों में कहीं भी फॉल नहीं कर रही, ना सेक्युलर उसमें फॉल कर रहा है ना ही अपीजमेंट में फॉल कर रहा है। और इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का हुआ, कैरियर का, एयर इंडिया, जो उनको कैरी कर रहा था। फिर 3 उसका कंटिन्यूएशन है कि कब से ये चालू हुआ। आंसर इज 2, 1, 4। सो हियर 4 विल कम आफ्टर 2 and 1 बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन द आइडिया, जिसको वो आगे लेकर के जा रहा है। ठीक है,
डन। वो बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग, जरूरत नहीं है उसमें, कहीं में लगती है मेहनत तो मैं बता दूंगा यार, हाँ लगेगा। तुम लोग कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हो। सिर्फ एक का आंसर 10 सेकंड के पहले आया था याशिका का, बाकी सब बहुत मेहनत की जिसकी इसमें जरूरत नहीं थी। तुमने कैसे सॉल्व किया? बस मैं भी यही देखा। इतना क्यों पढ़ना, इतना क्यों पढ़ना? S1 अपनी जगह पर है, उसको पढ़ लिया। आगे जाकर के डेनियल टेरेंटोला को इंट्रोड्यूस किया है। सेकंड वाला कोट्स के मैं पहले फिल्टरिंग कर रहा हूं, आप फिर से देखें। मैं किसी भी सेंटेंस को पूरा नहीं पढ़ता, मैं उसमें प्रोनाउंस ढूंढने के लिए जाता हूं ताकि मेरा काम आसान हो। इसमें जब मैं पहले वाला देखा डेनियल टेरेंटोला, इसमें कोई मेरे को प्रोनाउन दिखा नहीं 4-5 वर्ड में। अगला दिखा कोट है और ये किसके बारे में? टेरेंटोला सेड ऑन वेडनेसडे। तो 1 और 2 में पहले कौन सा आएगा? 1 और 2 में पहले कौन सा आएगा? क्यों? लॉजिक है ना, पहले इंट्रोड्यूस करेगा पूरे नाम से, फिर फर्स्ट नेम या सेकंड नेम यूज करेगा। ये कॉमन सेंस है ना, इसमें कुछ इंग्लिश और पढ़ना और कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, दिस कॉमन सेंस। 1 और 2 तो आ गए वही साथ में। अब इनके बीच में हो सकता है कोई और, कुछ और भी आ जाए, क्योंकि 3 भी वही उसी के बारे में हो रहा है, बोल रहा है। ठीक है, टुडे एडिशनल थ्रेड्स आर लर्निंग, या सो इवन 3 इज अबाउट टेरेंटोला। 4th किसी नए आदमी के बारे में, तो ये तो आ जाएगा फिर आखिरी में। अच्छा, उसके बारे में ऑल्सो ऑफ यूएनएसडब्ल्यू लिखा है, ऑल्सो ऑफ, तो ये बाद में ही आएगा। तो राइट सीक्वेंस सिर्फ एक ही हो रहा है, 1 2 3, without reading anything, just by looking at the structure of the sentence. I'm not saying that every question can be solved this way, right? So where entire thing has to be read, we have read it, we will read it. Got it guys? फास्ट तो नहीं जा रहे हैं हम? ठीक है, चलो 18। हाँ जी, तो बताएं डी क्यों आंसर होगा? They have talked about the rats in Australia and rabbit meat, and then we also did the All right, how many of you have given me D as the answer? नहीं, वो गलत ही है। हाँ हाँ, 100% गलत है वो। ठीक है, वो क्यों गलत है पता है? मैं तो ज्यादा पढ़ा नहीं फिर से, इसलिए मेरा सही होता है। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जब लगेगा तब देखेंगे। अनलाइक कोलकाता, ये तो ठीक है, ये ओपनिंग था, पढ़ लिए इसको। अनलाइक कोलकाता, ट्रैम्स आर रिस्पेक्टेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया। द सिमिलैरिटीज आर नॉट सरप्राइजिंग, दोनों के बीच की सिमिलैरिटी सरप्राइजिंग नहीं है, पता नहीं। दैट इज बिकॉज एन ऑस्ट्रेलियन, ओके, इसमें भी कुछ प्रोनाउन नहीं मिला, मैं सिर्फ प्रोनाउन ढूंढ रहा हूं। हर के शुरू के 5-6 वर्ड पढ़ रहा हूं, उसमें ही शी इट दे कुछ ऐसा मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा।
नहीं मिलेगा तो फिर पूरा पढ़ूंगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं। Nevertheless, Kolkata has become a sister city to Melbourne. And he was amazed. Who was amazed? He was amazed. Fourth में, who was amazed? एक ही में लिया है नाम, ये उसके बाद ही आना चाहिए। 2 और 4 होंगे साथ में। 2 और 4 किस में है भैया साथ में? सी और डी को हटा दिया मैंने यहीं पर, ठीक। अब उसको लगा करके देखो, जो आप लगाते हो कि ओपन किससे होगा, दोनों ही ओपन तो थर्ड से हो रहा है, तो अपना काम थोड़ा सा एक मेहनत और करनी पड़ेगी, ठीक। तो चालू ये हो रहा था, अनलाइक कोलकाता, ट्रैम्स आर रिस्पेक्टेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। नेवरथलेस, हाँ हाउएवर के बाद नेवरथलेस भी कुछ जम रहा है अपने को। नेवरथलेस कोलकाता हैज बिकम अ सिस्टर सिटी टू मेलबर्न लिंक्ड बाय द ट्रैम। बोल रहा है कोलकाता में ट्रैम को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, किसी एक जगह रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, किसमें नहीं दिया जाता बोला? कोलकाता बोल रहा है, बोला लेकिन दोनों ही सिटीज में कुछ कॉमन चीजें हैं, जो है वहां का ट्रैम, जो थर्ड है। इसके बाद कौन सी चीज आएगी? 3 के बाद 1, द सिमिलैरिटीज आर नॉट सरप्राइजिंग। लिंक की बात किया था, सिमिलैरिटीज आर नॉट सरप्राइजिंग। और क्यों? बिकॉज एक ऑस्ट्रेलियन ने ही दोनों जगह का ट्रैम डिजाइन किया था, ये क्या बोला है? ठीक, आंसर इज 3, 1, 2, 4। इफ यू रीड इट वंस मोर, it says that Kolkata has become sister city to Melbourne linked by the tram. The similarities are not surprising as both are contemporaneous and trams were introduced in both cities under British rule. That is because an Australian Robert D. Andrea, आगे उसकी कहानी आ गई, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट 19th। अपूर्वा, आपका क्या क्वेश्चन है वो आप पूछ लीजिए, मिस हो गया इतने सारे चैट में। यू कैन स्पीक एंड आस्क। अपूर्वा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? प्लीज स्पीक एंड आस्क। So what is the answer of 17 number question? 17th का ये था ना, तो सिंपल है, 1 2 3 4, ये तो कॉमन सेंस वाला जो बताया था ना, 1 2 3 4। आपको समझ में नहीं आया था क्या अपूर्वा? No, sir. फिर से समझाऊं? Yes, sir. ठीक है, तो आप क्लास के बाद अभी रुक जाइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी आप अगले में फोकस करिए, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू। जिनको भी नहीं समझ में आया कुछ भी वो पूछ लीजिएगा, लास्ट 5 मिनट्स वी विल डिस्कस दैट ओनली। ऑल योर्स। राइट, सो आंसर 19th, सबने दे दिया आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये तो पढ़ते पढ़ते ही अरेंज हो गया था। A professor of nuclear physics once said something that baffled his students. उसके स्टूडेंट्स उससे कंफ्यूज हो गए, ठीक।
When the students pointed out this difference, which difference नहीं पता अभी, but ये ढूंढना जाना था आपको. When the students pointed out this difference out to him, he hardly looked at them. What could be the difference that the students pointed out? फोर्थ में है वो, फोर्थ में है, ठीक है. फोर्थ में क्या बोल रहा है? The result he had written on the blackboard was about the double the value that was given in the textbook, a textbook that the professor himself has written. उसने बोर्ड में जो वैल्यू लिखी थी वो बुक से डबल थी, और ये बुक भी प्रोफेसर ने लिखी थी. स्टूडेंट्स ने इस डिफरेंस को पॉइंट आउट किया तो प्रोफेसर उनकी तरफ देखा भी नहीं. तो ये 4 और 1 हो गए लिंक. दिस डिफरेंस मतलब यही डिफरेंस हो सकता है. जो डिफरेंस की बात किया है वो 4 में ही किया है. तो आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड. आई थिंक आई एम गोइंग फास्ट एंड फ्यू पीपल आर स्ट्रगलिंग. सो आई नीड टू आस्क एवरीवन नाउ. 4 and 1 आर टुगेदर. आई नीड आंसर यस और नो. तुम लोग का ठीक है. इधर ऑनलाइन वाले I have only received 5 yes. Thank you. Apurva, is this clear? 4 and 1 will be together. Apurva? Good. अब बढ़ते हैं. सेकेंड वाला पढ़ते हैं. He had just finished working out a complex calculation on the blackboard. तो ये तो he has just finished मतलब इसके पहले ही आएगा कि ब्लैकबोर्ड में उसने जो लिख लिया था वो बात तो हमने पढ़ लिया. ये इसके पहले आएगा. तो ये बोल रहा है he had just finished working out a complex calculation on the blackboard and a number of students in the lecture hall thought they could see a mistake in his calculation. What was the mistake? That is given in 4th. Result double था. और 4th के बाद स्टूडेंट ने क्या किया? पॉइंट आउट किया. प्रोफेसर ने क्या बोला, क्या किया उसके बाद? कमेंट दिया अपना. It is the same order of magnitude, he said. बोल रहा है मैग्नीट्यूड तो सेम है. फिर अंत में S6 अपनी जगह में है, उसको भी पढ़ो. As long as we know how the principle works, everything is fine. बोल रहा है जब तक कि हमें तरीका पता है सारी चीजें सही हैं. Don't go by the result. That answer is कौन सा था? Yeah, 2 4 1. Got it? क्यों गलत हुआ था ये? फिर वो 6 अकेले लटक जाता. मेरी अप्रोच देख रहा है, मैं कंसिस्टेंटली सिर्फ पेयर्स को साथ में ढूंढ रहा हूं. फिर से बोलूंगा, पहले पेयर्स ही साथ में ढूंढो, उसके बाद देखना कि ओपनिंग क्या होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या था हमारा? 20. ओके, डन. चलो देखते हैं. मुझे सारे आंसर मिल गए. ABCD सब बोल रहे हैं लोग. देखते हैं. The British memory and learning expert Tony Buzan specialized in training mental abilities. Essentially, it involves the creation of visual representation. It involves. ये किसी इंसान के बारे में तो नहीं हो सकता. ये किसी चीज के बारे में ही होगा. It involves. Perhaps कोई टेक्निक के बारे में होगा. ठीक है. तो देखते हैं किसके बारे में हो सकता है. Making a mind map is bit like taking notes at lecture. It makes you think about what you are hearing. अभी पढ़ते हैं आगे. During the 1970s, he developed. ये he developed कौन हो सकता है? टोनी बुजान हो सकता है ये.
शुरुआत के लिए ठीक लग रहा है, बट अभी आगे देख के अपन चलते हैं। During the 1970s, he developed a particularly simple yet effective technique for structuring and organizing thoughts. Fourth बोल रहा है, he called this technique mind mapping. ये ही कौन है और ये this technique कौन है? ही तो टोनी बुजानी है। this technique कौन सी टेक्निक है? जो वो तो इसमें बताया है बाबा, इसके पहले कौन सा सेंटेंस आएगा? ये तो इसका नाम है थर्ड, क्योंकि वो बोल रहा है थर्ड वाले में कि 1970s में उसने एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बनाई, टेक्निक बनाई। इस टेक्निक का उसने नाम रखा माइंड मैपिंग। तो 3 और 4 7, कौन सा ऑप्शन? उसके बाद 1 और 2 आ गया कि उसमें होता क्या। ठीक है, ओके, हो गया। तो राइट आंसर हियर इज बी, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल। दिस इज इट। हाँ, मैं मार्क कर दिया हूं उसमें। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा देखना होगा इसको क्लोजली, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा है। सब नेटवर्किंग के फायदे की बात कर रहे हैं, एक आध नुकसान वाली बात करता तो इजीली जम जाता कि कौन कहाँ आएगा। Networking can broadly be described as arrangements that let people share information, exchange message and otherwise get together while remaining far apart. दूर रह के भी काम कर सकते हैं। Networking has enabled companies, government agencies and other organizations to slash cost while raising efficiency. फिर अच्छी बात कर रहा है ये भी। It has redefined the workplace and helped in bringing remote company outpost closer to one another and to head office. ये भी अच्छी बात कर रहा है। The benefits of network can be enormous. नेटवर्क के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ये अच्छी ओपनिंग लग रही थी लोगों को, इसलिए यहां फंस गए कि बेनिफिट से शुरुआत करेगा और बेनिफिट बात करेगा। लेकिन इसके बाद ऑफ कोर्स चेंज कर दिया है। ऑफ कोर्स द बेनिफिट्स दैट आर बेस्टोड ऑन सम कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। बोला कुछ लोगों को ज्यादा फायदा दे सकता है। ये कुछ लोग का एग्जाम्पल है S6, जैसे कि ATM मशीन्स के थ्रू बैंक्स को ज्यादा फायदा हो रहा है। फायदा सबको हो रहा है, बट ये बोल रहा है कुछ लोगों को ज्यादा बेस्ट हो कर देता है, कर सकता है। तो दिस इज गिवन इन दी 6th वन, राइट। सो इसका अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो देखो 2 से तो वैसे ही चालू नहीं होता। 4, ब्रिंगिंग टुगेदर द बायर एंड सेलर बाय एन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट प्लेस। 2 में भी यही बात किया था, दूर बैठे लोगों को पास लाने की। 4 में भी वही बात कर रहा है।
अलग लोगों की, बायर और सेलर की कर रहे हैं। तो आइडिया वाइज 2 and 4 आर ऑल्सो सेम। 1, 2 and 4 they are talking about the benefits. 3 is also talking about the benefit, but it is telling us कि हो सकता है किसी एक इंडस्ट्री को ज्यादा फायदा मिले दूसरे के मुकाबले, जिसका फिर इसने एग्जांपल दिया बैंकिंग इंडस्ट्री के। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलो 22, वेरी इजी। राइट, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसको गलत कर रहे हो, इतना इजी है। There are 15 varieties of Tropicana juice in the market. Pulp contains vitamin C, which is a vital source of energy. Vitamin C makes you feel healthy. ये तो वैसे ही पढ़ के अच्छा लग रहा है, दोनों साथ में होंगे, लग ही रहा है। विटामिन सी में खत्म किया, विटामिन सी से चालू कर रहा है। और फिर लास्ट वाला S6 भी देखो, a healthy person can think faster. हेल्दी की बात किया, फिर हेल्दी की बात किया। This looks a right sequence. This let us see this also. This also includes Tropicana's pulp-free orange tangerine. Pulp-free juice is not good for health. Pulp-free थर्ड वाले में, फोर्थ में बोल रहा है पल्प फ्री हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि पल्प में विटामिन सी होता है, विटामिन सी हेल्थ के लिए अच्छा है, और एक हेल्दी पर्सन ज्यादा सोच सकता है, फास्ट सोच सकता है। ठीक, तो वी स्टॉप हियर, एंड व्हाटएवर डाउट्स यू हैव, please ask. Of all the questions we have done, from all the questions we have done, if you have any doubt, please ask. एक का 17th में था शायद, तो I will explain. ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? जिनका नहीं है वो जा सकते हैं। बताया तो था, मार्क तो किया हुआ है, देखो बी। ऑल राइट, किसका था यार ये डाउट? 17, हुज डाउट? अपूर्वा शायद, राइट? हाँ, चलो, तुमको क्या समझना है इसमें बताओ। ऑलराइट, देखो क्या दिया है? क्लाइमेट चेंज विल ट्रिगर अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट इज लाइकली टू प्रॉम्प्ट एन इंक्रीज इन HIV रेट्स वर्ल्ड वाइड, एन एक्सपर्ट हैज वार्न्ड। एक एक्सपर्ट ने ये वार्निंग दी है। डैनियल टैरेंटोला ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू, चले जाओ, just give me a minute, Apurva, I will explain. अपूर्वा, बस 2 मिनट रुक जाओ, स्टूडेंट्स आर गोइंग, देन आई विल एक्सप्लेन यू, ओके? इसका पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? तो चलो, तो किसी एक्सपर्ट ने ये वार्निंग दी। वो एक्सपर्ट कौन हो सकता है? या तो डैनियल टैरेंटोला हो सकता है, या डेविड कूपर हो सकता है, क्योंकि इन्हीं दोनों में इनका पूरा नाम दिया हुआ है। अगर आप सेकंड और थर्ड को देखोगे तो इसमें पूरा नाम नहीं दिया है। मैं पूरा पढ़ भी नहीं रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग द एंटायर स्टफ। ये वैसे भी किसी के कोट्स है। जब इन्वर्टेड कॉमर्स में कुछ चीज लिखी, मतलब किसी की बात बताई जा रही है, ठीक है? तो चालू ये होगा 1 से। अच्छा, 4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑल्सो ऑफ UNSW बोला है। डेविड कूपर ऑल्सो, यानी इसके पहले किसी एक की बात हुई होगी जो UNSW का है, वो हो सकता है डैनियल टैरेंटोला। तो आएगा 1 सबसे पहले, और 2 और 3 उसने ही क्या बात बोली उसके बारे में। उसने वेडनेसडे को ये बात बोली और फिर ये बात बोली, तो 2 और 3 फिर हुए साथ में, और आएगा 4 इसके बाद।
अभी समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ओके। हाँ, मानवी रुकना पड़ेगा तुमको, एक बच्ची का और डाउट है, मैं उसको ऑफलाइन समझा रहा हूँ, फिर आपका क्लियर करूंगा। क्योंकि मैन हैड अदर रीजंस बिसाइड अदर रीजन, बोल रहा है इकोनॉमिक के अलावा और भी दूसरे रीजन थे, तो ये तीनों एक कॉमन लिंक थे कि क्या रीजन था, डिस्क्रिमिनेशन वाला, तो ये तीनों तो साथ में होंगे, किसी भी ऑर्डर में होगा। आई एम नॉट सेइंग कि 2 3 4 ऑर्डर सही है, आई एम सेइंग कि ये तीनों क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन के, तो बोल रहा है कि मेरी सक्सेस के और भी रीजन है हार्डवर्क के अलावा, तो वो जो अलावा वाले होंगे वो एक साथ आएंगे ना। ठीक है, ओके, ठीक है। मानवी बोलो, क्या डाउट है तुम्हारा 18 में? सर 18 में आई गॉट टू नो व्हाट आर द मैंडेटरी प्रेयर्स, बट मेरा मेन डाउट ये था कि 2 और 4 के बाद 1 आएगा कि पहले आएगा, तो वो चीज मुझे समझ नहीं आई किसके सीक्वेंस। सॉरी? सर जो 2 एंड 4 है, इसमें उसके पहले 1 आएगा या फिर उसके बाद में 1 आएगा, फर्स्ट सेंटेंस इन द ऑप्शन। तुम्हारा क्या आंसर था, मतलब तुम्हें कौन से दो आंसर के सर बीच ए डाउट है? लगा, ए एंड बी में कंफ्यूजन हो रहा था बिकॉज 2 एंड 4 के पहले 1 आना चाहिए था या बाद में, दैट आई कुड नॉट डिसाइड। अच्छा, 2 और 4 के पहले हो, क्योंकि ना 1 में देखो द सिमिलैरिटीज आर नॉट सरप्राइजिंग की बात किया है, ठीक है, और 3 में भी वो बोल दिया कि दोनों में लिंक है, दोनों में लिंक है, तो इस वजह से 3 और 1 साथ में होंगे। कोलकाता हैज बिकम अ सिटी, सिस्टर सिटी टू मेलबर्न, लिंक्ड बाय द ट्रैम, ट्रैम से लिंक है। अच्छा, फिर बोल रहा है ए में सिमिलैरिटीज जो दोनों के बीच है वो सरप्राइजिंग नहीं है। अगर मैं 1 को 2 और 4 के बाद रखूंगा तो ये बोथ किसको रेफर करेगा फिर, ये बोथ किसको रेफर करेगा फिर, क्योंकि 2 और 4 तो इस इंसान के बारे में बात कर रहा है ना, तो 1 कैन नॉट कम आफ्टर दैट, यस वो उसमें फिर बोथ क्या होगा? ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, ओके। ऊर्जा कोई डाउट? ऊर्जा कोई डाउट? नुपुर कोई डाउट? नॉट अटेंडिंग। मानवी तुम आज आने वाली हो पीटीएम में? नो सर, आई वोंट बी एबल टू कम। तो तुमको बताना चाहिए था ना, तुमने तो हाँ आएंगे बोले थे। यस सर, आज आएंगे बोले थे, बट एक्चुअली देयर इज सम इशू विद माय फादर, सो ही वोंट बी अटेंडिंग, ही वोंट बी कमिंग टुडे, एंड ही आल्सो इन्फॉर्म मी दैट ही विल बी टेलिंग एवरीथिंग टू सर। अब तुम लोग जब भी हो प्लीज कॉल एंड कम, ठीक है, बट इट इज नाउ अप टू यू, तुम आना है ना, मतलब ठीक है। यस सर, इफ देयर विल बी एनी क्वेरीज देन आई विल फॉर श्योर आस्क सर। नहीं, आना तो है ही अगले एक आध हफ्ते में। अब तुमको आईपीएम के मॉक टेस्ट देना चालू करना है, ओके समझ सर। रही हो, है ना? तो तुम्हारा ऑनलाइन अकाउंट में फुल लेंथ टेस्ट आते हैं हर सैटरडे संडे को, तो वो देना चालू करो तुम। अब ये मत सोचो मेरा सिलेबस नहीं हुआ है या क्या हुआ है, पहले टेस्ट दो, 2 3 टेस्ट जब दोगे तो समझ में आएगा टेस्ट कैसे देना है, ठीक है? यस सर, एक्चुअली सर मैंने अभी तक एक भी दिया नहीं है, आई विल ट्राई एंड गिव वन टेस्ट एट लीस्ट। ट्राई नहीं करना ही है, मंडे टेल मी द स्कोर। यस सर।